उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर इस टाइम पे लोग दो नजरिए से क्रिप्टो को देख रहे हैं। एक वो लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में सिर्फ एग्जिट ढूंढ रहे हैं या उनको लगता है कि अब बेयर मार्केट शुरू हो चुकी है और क्रिप्टो करेंसी का कुछ नहीं होने वाला। और दूसरे हम जैसे कुछ लोग हैं जो अभी भी उम्मीद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि जब हम डेटा को देखते हैं, हिस्टोरिकली चार्ट्स को देखते हैं, या जो इंडिकेटर मिल रहे हैं उनको देखते हैं, या जो ग्लोबली चल रहा है उसको देखते हैं, तो ऐसा लगता है बिटकॉइन जितना गिरना चाहिए था, या अगर ये बेयर मार्केट के अंदर होता तो यहां पर $50,000 से नीचे होना चाहिए था, जो ग्लोबली सिचुएशन चल रही है। लेकिन फिर भी बिटकॉइन यहां पे $80,000 से ऊपर टिका हुआ है। और अगर अपने ऑल टाइम हाई से देखते हैं तो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को या पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को अगर कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा स्टेडी है, अभी भी यहां टिका हुआ है। तो ये सारे इशारे, और आपको पता ही है गोल्ड ने नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है और बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड ही बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, और 2025 को लेके आपको यहाँ पे अभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और कई लोग बोलते हैं हम क्या बेयर मार्केट के अंदर हैं या अभी हम अप ट्रेंड के अंदर हैं। तो आज जो मेरे पास आपके लिए चार्ट है ना, अगर उस चार्ट की कैलकुलेशन लेते हैं, उसको कहते हैं डाउ थ्योरी, और हम अप ट्रेंड के अंदर हैं कि नहीं है, तो वो जो है चार्ट वही हमें बताने की कोशिश करता है। और अगर उस चार्ट की माने तो हम अभी अप ट्रेंड के अंदर हैं, एक हायर हाई अभी हमें देखना बाकी है। थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझिए, अगर बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट लुटी पिटी बैठी हुई है, और मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों के पास बिटकॉइन नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनको हम दूसरी क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत कुछ होता देखने को मिलना चाहिए। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है बेयर मार्केट आप सब बोल रहे हैं कि है, और आप सब इस मार्केट के अंदर ना मन लग रहा है, ना दिल लग रहा है, ना दिमाग लग रहा है, क्योंकि सारा मोटिवेशन आता है पैसे से, और यहाँ पे इस टाइम पे ज़्यादातर लोगों का पैसा बन नहीं रहा है, पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है। तो टाइम ही टाइम है, थोड़ा इस वीडियो को टाइम देने की कोशिश कीजिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो चार्ट और डाटा निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमें एक तरफ राहत देता है कि हमें यहाँ पे, वो कहते हैं ना, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और बिटकॉइन के साथ में शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ के साथ में जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो आप हमसे कॉमनली पूछ रहे हो को शेयर कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। लेकिन सबसे पहले ओवरऑल मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, और बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। डेथ क्रॉस के बाद में, डेथ क्रॉस जब हुआ था 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को जब ऊपर से नीचे क्रॉस किया था, उसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं। अगर इसका उल्टा होता है तो उसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। तो वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग $85,000 पे आती है, बिटकॉइन वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और आप देखो, इसको कोशिश कर रहा है बार बार ब्रेक करने की। टेक्निकली देखते हैं 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज शॉर्ट टू मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में एक इंपैक्ट डालती है और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है। और अगर यही चीज बड़े चार्ट में हो जाए, वीकली कैंडल के अंदर या मंथली कैंडल के अंदर, तो उसको पार करना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है हम इसको कंसीडर करते हैं। और जब ये सपोर्ट बन के आता है तो फिर इसको अच्छा सपोर्ट भी माना जाता है। तो ये इंडिकेटर्स हैं, सीखने की कोशिश करो, बहुत टाइम है, और मार्केट के अंदर ये टाइम होता है सीखने का, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का और कोशिश करने का कि अगर थोड़ा सा मौका मिले तो माल बटोरते रहे। अब यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, ये शॉर्ट टर्म में टेक्निकली फेस कर रहा है, लेकिन इसके पीछे अच्छा खासा ये $85,000 पे चला गया था। मार्केट के अंदर माहौल थोड़ा सा अच्छा होना शुरू हुआ था, ऑल कॉइन्स की थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन ये मार्केट के अंदर थोड़ा सा पैनिक या परेशानी क्यों दोबारा से देखने को मिल रही है, और उसके पीछे है फेड के चेयरपर्सन मिस्टर पॉवेल। उनकी कल स्पीच थी, और स्पीच में कहीं ना कहीं यही इशारा मिला कि इंटरेस्ट रेट कट इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, और उसकी वजह से कल रात को यूएसए की मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट है, उस पर इंपैक्ट देखने को मिला। $1.5 ट्रिलियन यूएस मार्केट से वाइप आउट हो गया। आपको पता ही है क्या चल रहा है, वो टसल खत्म नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, चीजें नॉर्मलाइज न्यूट्रलाइज होते देखने को मिलेंगी, और जब होंगी तो चीजें और ज्यादा बेटर होंगी। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट जो कट की हम बात कर रहे थे, वहां का इशारा नहीं मिला। यूएसए की मार्केट इसकी वजह से प्रेशर के अंदर आई, और हम यहाँ पर उसकी हीट जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे फेस कर रहे हैं, और इसी वजह से $84,000 के आसपास बिटकॉइन यहाँ फिर भी कोशिश कर रहा है सस्टेन करने की। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आ रही है, बिटकॉइन के ETF के अंदर भी कल सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन ब्लैक रॉक अब उसका जो इन्फ्लो है वो पॉजिटिव
पॉजिटिव है, लगातार तीसरे दिन उनका ग्रीन देखने को मिल रहा है। कल फिडेलिटी और दूसरे ETF की वजह से यहाँ पे टोटल ओवरऑल इनफ्लो देखते हैं वो नेगेटिव देखने को मिला और उसका भी प्रेशर यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पे देखने को मिला। लेकिन जो आपको समझने की कोशिश करनी है कि जब ये टेक्निकली देखती हो शॉर्ट टर्म में 50 और 200 डे मूविंग जो कि लगभग $87,000 आता है, अगर इसको पार करेगा शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो है ही, तो फिर हम इसको 90 से लेके $93,000 शॉर्ट टू मिड टर्म में देख सकते हैं। और अगर यहाँ जिस हिसाब से मेंटेन कर रहा है और सिचुएशन सही रही, जो अभी मैं चार्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो हमें लगता है $1,00,000 या इसके ऑल टाइम हाई या उसके पार भी आने वाले कुछ हफ्तों महीनों के अंदर बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है। गोल्ड का प्राइस $1,00,000, गूगल पे मैं सर्च मार रहा था, $96,000-97,000 रुपए कह रहा हूँ, 10 अब डॉलर बोलने की आदत हो गया तो वही निकलता है डॉलर। 96,97,000 रुपीज़ हो गया है। $1,00,000 में 1 लाख रुपए में 3,000 रुपए कम। लेकिन आप देखोगे अगर आप अमेजॉन पे या गोल्ड कॉइन लेने जाओगे तो वो 1,10,000 रुपए, 1,05,000 रुपए 10 ग्राम मिल रहा है। अब आप समझिए कहीं ना कहीं ये इसी तरफ इशारा कर रहा है ना कि चीज़ों को अगर आप देखते हैं, लोगों को ग्लोबल सिचुएशन पे या ग्लोबल मार्केट्स पे ज़्यादा विश्वास है नहीं इस टाइम पे, जो अनसर्टेनिटी हुई पड़ी है, उसी वजह से ऐसी चीज़ें मूव करती हैं। और बिटकॉइन यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखते हो थोड़ा स्टेडी लग रहा है, $80,000 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। और ये सब माहौल होने के बाद में भी रिकवरी जिस हिसाब से दिखाई है, तो आप समझ लीजिएगा अगला नंबर गोल्ड के बाद में बिटकॉइन का लगता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी बात करता हूँ, वेल्स क्या कर रही है, माइक्रोस्ट्रेटेजी की बात करते हैं, उन्होंने बिटकॉइन बाय करे। अगर आप मेटा प्लैनेट की बात करते हो, उन्होंने बिटकॉइन बाय करे। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज फंड रेज कर रही है ताकि वो बिटकॉइन बाय कर सके। इंस्टीट्यूशंस का जो डाटा निकल के आया है, 1 लाख बिटकॉइन के आसपास पिछले 3 महीनों के अंदर उन्होंने खरीदे हैं, जो कि कॉर्पोरेशन है, कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल वेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। और एक और रिसेंट जो डाटा निकल के आया है, वेल्स आर सेलिंग, अगर बड़ी बड़ी वेल्स की बात करते हैं, वो ज़्यादा सेल नहीं कर रही है, उनका सेलिंग प्रेशर नहीं है, वो तो फिर भी अपनी होल्डिंग को मेंटेन कर रही है। जो श्रिम्प्स होते हैं, श्रिम्प्स मतलब जो एक या एक से कम बिटकॉइन वाले होते हैं, उनका जो डाटा सामने निकल के आ रहा है, उससे आइडिया लगता है कि कहीं ना कहीं पैनिक ट्रिगर उनके अंदर है, पैनिक बटन उनका दबा हुआ है। यानी कि जो हम आम आदमी हैं वो ज़्यादा परेशान लगते हैं इस डाटा को देख के, तो यही लगता है। और वो आज भी परेशान है, जब मार्केट ऊपर जाएगी तब उस चीज़ के लिए परेशान होंगे कि यार हम खरीद नहीं पाए, आज परेशान है यार हम एग्जिट नहीं कर पाए। तो भैया आम आदमी तो वो कह लीजिए कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो, वो खुश रह ही नहीं सकता है, क्योंकि सारा कुछ माइंड का खेल है। और होल्डिंग करने का आपको तरीका आना चाहिए, और तरीका, रूल्स, बेसिक्स सबके लिए सेम है कि भैया रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट है, एक फाइनेंशियल टूल की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना आना चाहिए। 5 से 10, 20% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टोकरेंसी के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ तो सिचुएशन ये अलग है। पोर्टफोलियो के अंदर बिटकॉइन है, आपका 50% होना चाहिए, 25% इथेरियम होना चाहिए, बाकी 20-25% दूसरे कॉइन्स होना चाहिए। लेकिन ना हमारे पास बिटकॉइन है, ना हमारे पास इथेरियम है। हम लेके बैठे हुए, किसी ने कह दिया चिंकू ले लो, किसी ने कह दिया पिंकू ले लो, टिंकू ले लो। और बड़े कॉइन्स की भी इस टाइम पे बैंड बजी हुई है और हम सब उन्हीं को लेके बैठे हुए हैं। बिटकॉइन है ही नहीं, तो परेशानी तो होगी ना। और इसी परेशानी के अंदर ज़्यादातर लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पैनिक के अंदर है। लेकिन टाइम के साथ में चीज़ें, टेक्निकल्स आपको सिखाने की कोशिश करूं, सिचुएशन को बताने की कोशिश करूं, तो आपको सबको मनाने की कोशिश करूं कि मार्केट के अंदर बहुत कुछ है। सपोर्ट किया करो अपने भाई को, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। नाराज़गी तो है, मार्केट डाउन है, लेकिन वही है ना कि शो मस्ट गो ऑन, चलता रहना चाहिए। आपका सपोर्ट यहाँ होना चाहिए। एक नई चीज़ है, सीख के जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा। डाउ थ्योरी आप कह लीजिए, इसके अंदर क्या होता है, एक तरह से फाइनेंशियल थ्योरी है जो कहती है मार्केट इज़ इन अप ट्रेंड। ठीक है, जब अप ट्रेंड के अंदर है तो क्या होता है उस सिचुएशन का, इफ़ वन ऑफ इट्स एवरेज, जो इसकी एवरेज होती हैं, अगर वो वहाँ मेंटेन करती है और अगली बार जब इसको एक पंप करने के बाद डाउन आती है तो उससे ऊपर की एक एवरेज बनाती है, तो आप कह लीजिए एक ट्रेंड लाइन को वो मेंटेन करने की कोशिश करती है, यानी कि हायर लो बनाती है तो और ऊपर हायर हाई बनाती है, तो कहीं ना कहीं हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं। अब चार्ट को देखिएगा, चार्ट क्या कहता है, थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे $15,000 के बाद में ये हायर हाई लगा रहा था और नीचे इसका हायर लो हो रहा था। तो एक ट्रेंड लाइन को ये जो है रेस्पेक्ट कर रहा था, जो डाउ थ्योरी के हिसाब से अभी भी हम अप ट्रेंड के अंदर हैं।
अब इसको समझिएगा, जब 15,000 से इसने $30,000 आया, फिर 25,000 आया, फिर इसने लगभग $69,000 को हिट किया, फिर ये $50,000 आया, फिर इसने 1,10,000 के आसपास $1,08,000 को हिट किया, फिर ये $73,000 आया। और अभी वही ट्रेंड लाइन अगर देखते हैं, बॉटम या एक चैनल को जो हम बात करते हैं, उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को मेंटेन करके वहाँ से बाउंस बैक करता दिख रहा है और इस टाइम पे $83,000-85,000 की एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर इस चार्ट को भी मानते हैं तो आप कह लीजिए यहाँ पर एक पंप या एक नया बिग मूव ड्यू है, और वो होगा तो फिर एक नया हायर हाई बनेगा और जो कि $1,08,000 से ऊपर होना चाहिए। हमारे हिसाब से 2025 के अंदर हम अभी भी देखते हैं कि $1,50,000 का ये पोटेंशियल रखता है, और $1,50,000 अगर बिटकॉइन का प्राइस होगा तो जो ये ऑल्ट कॉइन्स इस टाइम पे लूटे पिटे बैठे हुए हैं, वो कई कॉइन्स अच्छे खासे मल्टीपल टाइम रिटर्न देते देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे कई एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि 1,70,000, 80,000, 2,00,000, $2,50,000 भी कैलकुलेट करने लगे हैं। हम उतना नहीं सोच रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारा टारगेट है, या हमारे भाई बहन जो सोच रहे होंगे कि 1,10 आए तो एग्ज़िट करें, लेकिन हमें लगता है 2025 में अगर साल के आखिरी क्वार्टर की हम बात करते हैं तो वहाँ पे इसको एक नया ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए, जो हिस्टोरिकली पहले भी हुआ है। और 550 दिन हाफिंग के बाद की अगर कैलकुलेशन लेते हैं, एवरेज लेते हैं दिनों की, तो वो भी उसी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पहुँचती है। अब ये सारी बातें हैं, लेकिन कहोगे वाह सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन हालात हैं नहीं, हमें पसंद आएगा नहीं चीज़ें। आप कुछ भी बोल लो, वही बोलोगे, रटी रटाई बातें बोल रहे हो, सारी चीज़ें। कुछ नया भी ऐसा लगेगा, सब कुछ सेम है। जब मुंह कड़वा हो जाता है तो सब कुछ फीका फीका लगता है। लेकिन जैसे ही मार्केट के हालात चेंज होंगे ना, तो यही सब चीज़ें ऐसे लगेंगी भाई कानों में अमृत घोल रही है। लेकिन ये चीज़ें आज सीखने की हैं। चार्ट्स को सीखो, इंडिकेटर को सीखो। यहाँ नहीं काम आएंगे तो कम से कम पूरी ज़िंदगी किसी ना किसी चीज़ में आपको जब भी कोई चार्ट स्टडी करोगे काम आएंगे। और साथ के साथ मुझे याद करते रहो और भाई को सपोर्ट और वीडियो को लाइक करते रहो। उम्मीद करता हूँ इससे एक आइडिया लगा होगा, क्योंकि RSI को भी देखते हैं तो यहाँ पे वो यही बताती है कि जब भी RSI इस लेवल के आसपास आई है, जो कि लगभग आप कह लीजिए 40 के आसपास आई है, वीकली चार्ट को मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ, वहाँ से हमने एक बाउंस बैक देखा है, तो RSI के हिसाब से ओवरसोल्ड दिखा रहा है, वहाँ से भी बाउंस ड्यू है। वैसे हायर लो की बात करते हैं, वहाँ सपोर्ट मिली है, वहाँ से भी बाउंस इसका ड्यू है। बाकी दोस्तों आप डिसाइड करो आपको क्या लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक डाउन ट्रेंड की लाइन है जिसको सपोर्ट मिलती है, जो कि आती है लगभग 73 से $75,000, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $69,000 पे बिटकॉइन को मिलती है। अगर यहाँ से पार करता है 50 डे मूविंग एवरेज की जो रेजिस्टेंस मिल रही है $85,000 पे, तो $87,000, फिर 100 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिलती है जो कि लगभग आती है 91 से $93,000 का जो जोन है, वहाँ एक जो एक सपोर्ट निकल के आ रहा था पहले, वो एक आप कह लीजिए रेजिस्टेंस जोन इसके लिए बनना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो, लाइंस पे ट्रेड करो, ओवरऑल देखते हो और थोड़ा सा बड़ा पिक्चर लेके चल सकते हो, जो कि डाउ थ्योरी बताती है, अप ट्रेंड बताती है, तो फिर हमें कम से कम 2025 यहाँ मार्केट के अंदर देना चाहिए। कहना आसान है, बड़ा मुश्किल हो रखी है सिचुएशन, लेकिन वही चीज़ है कि चीज़ों को समझो। बहुत सारे कॉइन्स इस टाइम पे एंट्री के अंदर हैं, अपॉर्चुनिटी के अंदर हैं। इथेरियम को देखता हूँ तो मुझे लगता है यार शायद दोबारा कब मौका मिलेगा, लेकिन इथेरियम का जगना ज़रूरी है, क्योंकि इथेरियम का जब भी हमने मार्केट के अंदर अप जाते देखा है, मोमेंटम आते देखा है, तो इथेरियम के इकोसिस्टम या हमने एक ऑल्ट सीजन ट्रिगर होते देखा है पहले हिस्ट्री के अंदर, वो होना ज़रूरी है। और इसके RSI को देखते हैं, वो भी ओवरसोल्ड दिखती है, और यहाँ पे लगभग 1400 से $1,600 का एक सपोर्ट जोन है, या आप कह लीजिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। 2000 से लेके $2,400-$2,500 तो कभी भी जाता देखने को मिल सकता है। हमें लगता है ऑल टाइम हाई इसका भी ड्यू है आने वाले टाइम के अंदर। अगर लंबे समय के लिए देखते
देखते हो तो वो भी आपको लगता देखने को मिल सकता है। XRP $2 के आसपास सपोर्ट मिल रही है, $1.5 पे आया। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी, अगर मिस कर दिए तो एक एंट्री पॉइंट यहाँ बनता है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, XRP और SC की बात करते हैं, उसने जो सारा मैटर था वो पॉज कर दिया है, उसकी भी डिटेल निकल के आ रही है। तो XRP के अंदर जिस हिसाब से बाउंस बैक इसने दिखाया है तो बाइंग हो, ये आप कह लीजिए बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमें लगता है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस देखते हैं 2.25 और $2.5 के आसपास इसको मिलती है। सोलाना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, $100 के आसपास आया था तो कितना बोला ले लो, एंट्री बना लो। 30% अप होते आज के $130 के आसपास चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये फाइनली क्लोज करने में कामयाब हुआ। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है $130 के आसपास, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो है लगभग 130-134, अगर इसको पार करता है तो हमें लगता है कि 165 से लेके $180 इसके टारगेट हो सकते हैं और वो एक रेजिस्टेंस जोन भी इसके लिए बनना चाहिए। आधे डॉलर के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब भी यहाँ आए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में देख रहे हो तो ये भी पोटेंशियल रखता है 50 से 100% रिटर्न देने का और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी ये पोटेंशियल रखता है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको 0.7 से लेके $0.8 है, अगर उसके पार जाता है तो $1.1 से लेके $1.3 तक का भी ये पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों, सिचुएशन जो आपके साथ है वही हमारे साथ है, लेकिन यहाँ पे परेशान होने से अगर कुछ होता तो हम भी होते। चीज़ों को समझो, ओवरऑल मार्केट की जो भावनाएं हैं उसको समझो, अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करो, उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करो, क्योंकि हमने वही देखा है जो हालात के साथ में अपने आप को